अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन पार्ट 3 ऑफ द टेंसेस और मैं हूं प्रोफेसर सिद्दीक अहमद खान। और आज हमारी तीसरा पार्ट जो है वो आपको बात करेगा सिर्फ पास्ट टेंस के बारे में। और आपको चारों शेप्स याद हैं? यस, हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पास्ट इनडेफिनेट टेंस की। और हमें याद है कि इनडेफिनेट इज हैबिट्स एंड रूटीन, डेली टास्क के बारे में बात करता है। वही एग्जाम्पल्स जो मैंने पहले यूज की थी दोबारा मैं लेके आ रहा हूं। द किड, आपको याद है हमने देखा था द किड गोज टू द स्कूल। इसको लॉक कीजिएगा अपने ब्रेन के अंदर। पास्ट मींस वो पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। पास्ट का मतलब है हमेशा मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करूंगा। एक मिस्टेक मैंने देखी है स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा, प्रोफेशनल डेस्क पे भी वो करते हैं। वो लिख रहे होते हैं पास्ट के बारे में और बीच में विल फ्यूचर यूज करेंगे, और वो लिख रहे हैं अपने माजी के बारे में और टुडे या प्रेजेंट कर देते हैं, मतलब आई टॉक। नो 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 नो, जब भी आप पास्ट के बारे में बात करेंगे आई वॉज ए किड तो मैं वॉज यूज कर। तो जब भी मुझे पास्ट में जाना है मुझे पास्ट फॉर्म लेके आनी है वर्ब की या हेल्पिंग वर्ब की। सो आज पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, द बॉय वेंट टू द स्कूल। वेंट इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच इज पास्ट फॉर्म। Go, went, gone. So the boy went to the school. देखिएगा सेकेंड आप एग्जाम्पल को। The girl slept, sleep, slept, slept. सेकेंड फॉर्म में पिक कर रहा हूं। The girl slept in her bed. जी आप देखिए येलो कलर में आपको slept दिखाई दे रहा है और येलो कलर में ही ऊपर टॉप पे आपको वर्ब सेकेंड फॉर्म नजर आ रहा है, इसलिए आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और पास भी येलो फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा मैं दोनों की बात करने लगा हूं। दे लिव्ड इन सेम होम, इन सेम हाउस। दे लिव्ड, वो रहते थे। दे प्लेड, उन्होंने खेला। दे स्लेप्ट, वो सोए। तो जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में रहेंगे हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की इमीडिएटली सेकंड फॉर्म लाएंगे और दरमियान में कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब हम सेकंड अपनी फॉर्म में जंप कर रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब आप देखिएगा पहले एग्जांपल को। द बॉय वाज गोइंग टू द स्कूल। यस सर, जब भी कॉन्टिन्यूस में मैं जाऊंगा मेरा पिछला रूल था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एग्रीड। और मेरा था आई एम गोइंग, ओके, आई एम रीडिंग, आई एम प्लेइंग। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ मैं आईएनजी लगा रहा हूं, लेकिन जो ही आप याद है आपको कि हेल्पिंग वर्ब जंप करता है, कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होता है और यहां हेल्पिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में है। यहां वर्ब पे इफेक्ट नहीं हुआ। जब हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब इज द बॉस, बॉस है, और हेल्पिंग वर्ब पे इफेक्ट हो रहा है टेंस का। अब मेरे अब पास्ट में है ये वॉज हो गया, प्रेजेंट में द बॉय इज हो गया, वो गोइंग वैसे का वैसा ही है। सो एग्जाम्पल देखिएगा। द बॉय इज गोइंग to the school, ये पुरानी हमारी एग्जांपल थी प्रेजेंट की, और पास्ट में the boy was going to the school। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, उसी बिल्कुल क्लियर है। the girl was sleeping in her bed, the girl was sleeping in her bed। थर्ड एग्जांपल आप देखिएगा, they were feeling happy, they were feeling happy। तो दे के साथ वर आया। वर क्यों आया? बिकॉज दे हैं और वर वॉज का ही प्लूरल फॉर्म है और अपने पास की वजह से वो वर में चेंज हो गया। सो दे वर फीलिंग हैप्पी, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगले हमारा जो है वो है परफेक्ट, और पास्ट टेंस में हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा परफेक्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद है, सब्जेक्ट आएगा, हैज और हैव में से एक जंप करता था प्रेजेंट में, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म थी? यस यू आर राइट, थर्ड फॉर्म थी। एक बार फिर यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहां पास्ट की वजह से हैज और हैव दोनों हैड में कन्वर्ट हो गए। देखिएगा, दे हैड अर्न्ड देयर डिग्रीज, दे हैड अर्न्ड देयर डिग्रीज, हैड आया। सेकंड एग्जांपल देखिएगा पास्ट परफेक्ट की। शी हैड started a new job, she had started a new job। और इसी तरह आप इसकी थर्ड फॉर्म देखिएगा, हमारा फिर दोस्त आ गया। I had taken my meal, मैंने अपना खाना ले लिया था। I had taken my meal। अब लास्ट हम अपनी शेप की तरफ बढ़ रहे हैं विच इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हमें याद है ये कॉम्बिनेशन है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का, और हम जा रहे हैं
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपसे पहले भी कहा, जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो एक स्लीपिंग मोड पे चला जाएगा, थोड़ा सा सो लेगा, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो बॉस होगा और सारा उसका एक्शन हो रहा होगा। अब आप देखिएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम हैं, पास्ट में हैं, और हम कह रहे हैं कि इट हैड बिन रेनिंग। हमने पहले पढ़ा था इट हैज बिन रेनिंग, अब हैज ने हैड में चला गया क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। इट हैड बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और इट हैड बिन रेनिंग फॉर लास्ट वीक। ओके, आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल आई होप के पता है, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, मैं आपसे पूछ लेता हूं जी। सिंस आएगा फॉर करेक्ट स्पेसिफिक के लिए, और फॉर आएगा फॉर कैजुअल के लिए, जब वी आर नॉट श्योर पिछले 2 घंटे से। लेकिन अगर आप कहते हैं 5 बजे से, सिंस 5 PM, सिंस 5 AM, लेकिन जब आप श्योर नहीं तो आप कहेंगे फॉर लास्ट 2 आवर्स, फॉर मेनी आवर्स, फॉर मेनी डेज। बट व्हेन यू आर श्योर स्पेसिफिक तो आप सिंस इस्तेमाल करते हैं। ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपने कहा इट हैड बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 AM। हमारी सेकंड एग्जाम्पल है आई हैड बिन प्लेइंग, मैं खेल रहा था, या मैं ये खेल पिछले, या ये मैं प्रैक्टिस पिछले 2 महीने से कर रहा हूं। आई हैड बिन डूइंग दिस प्रैक्टिस फॉर लास्ट 2 months। और थर्ड लास्ट एग्जाम्पल प्लीज देखिएगा, यू हैड बिन टॉकिंग फॉर लास्ट 4 minutes, लास्ट 2 hours, लास्ट सिंस मॉर्निंग। सो इसमें देखिए हैड है, हैड मुझे बता रहा है कि मैं पास से हूं, बिन मुझे बता रहा है भाई थर्ड फॉर्म में आया हूं तो परफेक्ट है, और आईएनजी बता रहा है कि मुझे मैं कॉन्टिन्यूअस हूं। यू हैड बिन टॉकिंग। सो आई होप के ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमें बिल्कुल समझ आ गया। हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट, हमने पढ़ा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट, और हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। प्लीज़ मुझे एक फेवर दीजिएगा, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके जानने वालों में, अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप कई बार किसी से मिलने जाते हैं, छोटे छोटे बेबीज़ में, किड्स 10 years old में, दे वांट टू लर्न इंग्लिश, दे वांट टू लर्न द ग्रामर, और उनको डिफिकल्टी फील होती है ड्यू टू मैनी रीजंस, जो कि मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। रीजंस को साइड पे रखिए, आज आपके पास हमारी वीडियो मौजूद है, जस्ट शेयर कीजिएगा उनके साथ, उन्हें कहिएगा सब्सक्राइब जरूर करें, और आई एम श्योर कि आप उनसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। आप शेयर कीजिएगा ताकि नॉलेज अगर शेयर होता रहे तो इस तरह फलता फूलता पड़ता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।